हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए पीरियड्स के दौरान कई तरह के नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में पूजा पाठ करने और मंदिर जाने की मनाही है। ऐसे में अक्सर महिलाओं के मन में एक सवाल उठता है कि जो शक्ति एक महिला को सृजन करने की क्षमता देती हो, वो आखिरकार अपवित्र क्यों मानी जाती है। वहीं अगर कोई महिला किसी व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखे और उसे अचानक पीरियड आ जाए तो वो क्या करे? क्या ऐसी स्थिति में उसका व्रत मान्य नहीं होगा? पुराने समय में जो भी मान्यताएं बनाई गई हैं, उनके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य था, लेकिन उस तथ्य को ना तो समझने का प्रयास किया गया है और ना ही समझाया गया। इसलिए वो मान्यता अंधविश्वास और कुप्रथा में बदल गई। पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ न करने के पीछे वजह ये है कि पुराने समय में पूजा पद्धति मंत्रोच्चार के बिना पूरी नहीं होती थी। इसके अलावा बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे, जिसमें काफी समय और ऊर्जा खर्च होती थी। मंत्रोच्चार को पूरी शुद्धता के साथ किया जाता था। पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलावों के चलते काफी दर्द और थकान जैसी रहती है। ऐसे में महिलाओं के लिए लंबे समय तक बैठकर मंत्रोच्चारण या अनुष्ठान करना संभव नहीं होता था। इसके अलावा पूजा में हमेशा शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, लेकिन पुराने समय में पीरियड्स के दिनों में स्वच्छता को बनाए रखने के बहुत साधन भी नहीं हुआ करते थे। इस कारण महिला के वस्त्र वगैरह कई बार खराब हो जाते थे। ऐसे में महिलाओं को आराम देने के लिए उन्हें पीरियड्स के दिनों में पूजा न करने की छूट दे दी गई थी और वो अपना पूरी तरह से ख्याल रख सके, इस कारण उसे रहने के लिए एक अलग जगह दी जाती थी। बिस्तर खराब न हो, इस कारण महिला जमीन पर अपना अलग बिस्तर बिछाकर सोती थी। लेकिन मानसिक पूजा और जाप की कभी मनाही नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन लोगों ने इन वजहों को जानने का प्रयास नहीं किया, इसलिए ये एक रूढ़िवादी सोच बन गई। देखा जाए तो आज के समय में पीरियड्स के दौरान स्वच्छता और ऊर्जा दोनों को बनाए रखने की तमाम साधन है। ऐसे में वजहों को समझकर नियमों में बदलाव करने की जरूरत है। अगर आपने कोई व्रत रखा है और आपको बीच में ही पीरियड्स आ जाए तो भी आपको अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी आपके मन में ईश्वर के प्रति आस्था कम नहीं होती और ईश्वर सिर्फ उस आस्था को ही समझता है। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है, शारीरिक शुद्धता उसके बाद आती है। इसी तरह की न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें सुपरफास्ट शॉर्ट न्यूज।